हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। निंदनीय घटना है। और इस घटना को देख के सुन के मैं बहुत दुखी हूँ। और मुझे बहुत अंदर से जो है दुख आ रहा है। और मैं शोक व्यक्त करता हूँ उन परिवारों के जो सदस्य मारे गए हैं उनके लिए। और मेरा मानना है ये आतंकवादी आए दिन कुछ न कुछ लफड़ा करते रहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने 370 हटा दिया। 370 अनुच्छेद हटाने के बाद भी ये शायद से तीसरी या चौथी बार जो है आक्रमण किया आतंकवादियों ने। अब भारत सरकार से एक ही विनती है कि अब ये किसी भी भारतीय को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए। कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। इनका सीधे सीधे खात्मा करो। इनके देश को ही सीधा नष्ट कर दो। ये आए दिन धमकी देते हैं हमारे पास परमाणु बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। इनके पास जो परमाणु बम है उसमें राख भरा हुआ है, बारूद तो उसमें है ही नहीं। वो छोड़ो, इनको मारो। जब तक इनको नहीं मारोगे, इनका देश नहीं खत्म करोगे, ये आए दिन ऐसे ही नुकसान करेंगे। जब भी हमारे पर्यटक घूमने जाएंगे घुसेंगे और उनको मारेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ पे पर्यटक जहाँ घूमने गए उस गांव का नाम था पहलगाम गांव। वो पहलगाम गांव में घाटियां हैं बहुत, मतलब पूरे कश्मीर में घाटियां हैं। और हर भारत का नागरिक वहाँ पे घूमने के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण बनता है कि इतनी बड़ी कहते हैं भीड़ थी, 4 से 5 हजार लोग थे। और वहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं थी। और जहाँ तक देखा जाए ये आतंकवादी आए कैसे कश्मीर में, सबसे बड़ी बात तो यहाँ खड़ी होती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को घुसेरने में जम्मू कश्मीर में ही कुछ बैठे देश के गद्दार हैं, उनका भी अच्छा से इलाज करना चाहिए। होता क्या है, हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। अगर हम पेड़ की टहनी को काटेंगे तो उसमें दोबारा फिर से टहनी आएगी। अगर हम पेड़ की जड़ को ही काट देंगे तो दोबारा से जड़ आएगी ही नहीं। तो पाकिस्तान में जो आतंकवादियां हैं ये टहनी है। इनको टहनियों को मारने से कुछ नहीं होगा, सीधे पाकिस्तान की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान की जड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये आए दिन जो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद 3 साल के बाद आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में लफड़ा करते हैं, ये लफड़ा करना बंद कर देंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देशों को ख़त्म कर देना चाहिए भारत सरकार को। हो क्या रहा है कि हमारे बताओ निर्दोष लोग वहाँ घूमने गए, भारत के अलग अलग राज्य से लोग वहाँ घूमने गए, उनको मार दिया। उनका नाम पूछ पूछ के मारा और धर्म के नाम पे मारा। उनको पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर हिंदू है तो मार दिया। और यहाँ तक भी सुनने में आया वो लोगों को नंगा करके मारा, नंगा करके मारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा। अरे भैया, तुम साले आतंकवादी, तुम आकर के क्यों मारते हो गरीबों को, कमजोरों को तुम क्यों निशाना मारते हो, क्यों ही निशाना टाकते हो। अरे ये पाकिस्तान का अगर इलाज करना है तो इसका ऐसा इलाज कर दो कि ये 2025 के बाद 2026 आते आते ये कभी भी सूरज ही ना देखने पाए। जहाँ तक हो सके इसका जल्दी नाश करो, जल्दी विनाश करो। और वहाँ पे समतल भूमि बनाओ, समतल भूमि बना करके खलास करो। ये मत देखो कौन पाकिस्तानी सही है कौन पाकिस्तानी गलत है। होता क्या है, ये सब देखोगे तो कभी जिंदगी में नहीं पाकिस्तान को सुधार पाओगे। तो भारत सरकार से विनती है, इनको सालों को ख़त्म कर दो। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अपने भारत में कुछ ऐसे बेवकूफ़ नेता हैं, इतनी बड़ी घटना हुई वो जो है सोशल मीडिया हैंडल में अपना जो है राजनीतिक जो रोटी कहते हैं सेकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा पता नहीं भारत के भूमि में ऐसे ऐसे गद्दार बेवकूफ़ नेता कैसे पैदा हो जाते हैं। जहाँ पे राम जी पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा हुए, शिवाजी महाराज पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए,
जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लीडर पैदा हुए, मुझे समझ में नहीं आता ये साले दोगले नेता भारत देश के अंदर कैसे पैदा हो गए। ये जितने दोगले नेता हैं, जिनका भी हाथ है आतंकवादियों में बुलाने में, जम्मू कश्मीर में, इनका भी जितना खानदान है पूरा खानदान का नष्ट करो, क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे हमारा भारत देश तरक्की कर ही नहीं सकता, ये बेवकूफ़ और चूतिया नेताओं की वजह से।